दोस्तों, बिहार की कोचिंग दुनिया में इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है। कोचिंग वाले मास्टर लोगों के बीच गोली तक चल गई है। मैटर अब रीजनल से नेशनल बन गया है। जी हाँ, खान सर के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। इनफैक्ट इस पूरे मुद्दे पर आइए इस वीडियो में बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला ही है। तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। दोस्तों, बात है 2 जून की, जहां रात को ही एक गोलीबारी की खबर सामने आई। पटना के कदमकुआं थाना इलाके में बने खान सर के इंस्टीट्यूशन पर 15 से 20 उपद्रवियों ने अचानक से हमला कर दिया, ऐसा बोला जा रहा है। वहां जमकर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए। इस हमले में खान सर के इंस्टीट्यूशन का एक गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गया। खान सर ने आरोप लगाया कि उनके बढ़ते दबदबे और बेहद कम फीस से बेहतर एजुकेशन देने की वजह से राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूशन से चिढ़ते हैं। सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। इसके साथ खान सर ने यह भी कहा कि गोलीबारी भी हुई। खैर, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद नाम आया कि पास के ही एक इंस्टीट्यूशन से कुछ लोग आए और ये तोड़फोड़ हुई और ये सारी बातें हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। अब बात यह कि किसी की शिकायत पर कैसे पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेगी, बताइए। इस पे चर्चा हो रही है, कहने का मतलब है। 2 जून 2026 की रात खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडीज पर जो हमला और तोड़फोड़ हुई, उसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गई। बगल के कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों का नाम भी इसमें जोड़ा गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे भीड़ ने गेट को तोड़ा, वहां लगे सम्मान समारोह के पोस्टर्स फाड़े और गार्ड्स पर भी शायद हमला हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि बिजनेस राइवलरी के कारण की गई प्लानिंग भी हो सकती है। पुलिस ने रोशन आनंद को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया और इसी के आधार पर उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अब कहानी यहां तक तो साफ थी, लेकिन इसके बाद एकदम से मामला पलट गया जब यह पता लगा, नया बवाल सामने आया। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के स्टूडेंट सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्होंने पुलिस के सामने एक नया वीडियो सबूत पेश किया। वो खान सर का ही फायर लोगों ने किया है। उनका जो स्टाफ है, उनका खुद उनका स्टाफ ही फायर किया। बैनर को मतलब बैनर के लेके एक तरह का हुआ, मतलब बैनर क्या रोशन सर के जो बैनर था उनको मतलब तोप दिया गया था, इसके लिए मतलब विवाद हो गया था। इस वीडियो ने केस का पासा पलट दिया। ज्ञान बिंदु की तरफ से जारी इस वीडियो में कहा गया है कि खान सर के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की है। पुलिस ने जब इस वीडियो के आधार पर खान सर के गार्ड्स को लेकर पूछताछ किया, तो उन्होंने कबूल किया कि पथराव के जवाब में गोलियां चलाई गई थी। गार्ड्स ने पुलिस को दिए गए बयान में आरोप लगाया कि उन्हें गोली चलाने का आदेश दिया गया था। इसी बयान को आधार बनाकर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी कुछ केस दर्ज किए हैं। तो क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी, और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये मामला इतना भी आसान नहीं जितना दिख रहा है। खान सर के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि लोग इनसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि ये कम फीस में गरीबों को पढ़ाते हैं और यहां से हजारों बच्चे पुलिस भर्ती में सिलेक्ट भी हो रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये बयान आमतौर पर पुलिस पर दबाव बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा दर्ज बयानों को देखने पर यह पता चलता है कि 2 जून की रात को जब पहली बार पुलिस मौके पर पहुंची, तो पटना पुलिस के आला अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साफ कहा कि वहां सिर्फ पथराव और मारपीट हुई है, फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन खान सर की शुरुआती बयान ये बताते हैं कि उनके यहाँ पर फायरिंग भी हुई है। जब वीडियो सबूत सामने आया तो पता चला कि फायरिंग विपक्षी गैंग ने नहीं, बल्कि खुद उन्हीं के गार्ड्स ने की थी। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे। दूसरे पक्ष का कहना है कि खान सर ने पुलिस को गुमराह करने और राइवल कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को बुरी तरह फंसाने के लिए मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और झूठे दावों के साथ पेश किया ताकि वो खुद विक्टिम कार्ड खेल सके। ऐसा उनके राइवल्स बोल रहे हैं। ये जो है पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। और जहाँ तक घटना का सवाल है, घटना की जानकारी मेरे को थी भी नहीं। मैं पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा हूँ और मैं किडनी का पेशेंट हूँ। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पटना में तमाम कोचिंग वाले हैं, मतलब जितने लोग पटना में रहते नहीं उससे ज्यादा पढ़ाने वाले अपनी क्लासेस लगाए बैठे हैं। ऐसे में ये बवाल हुआ क्यों? तो भाई इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एनरोलमेंट्स और नए बैच में बच्चों को पढ़ाने का गेम काम करता है। अगर दोनों इंस्टीट्यूशंस के ट्रैक रिकॉर्ड, फीस और दावों का फैक्चुअल एनालिसिस किया जाए तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज्ञान बिंदु कई मायनों में खान सर के इंस्टीट्यूट को कड़ी टक्कर देता रहा है। पटना के कोचिंग हब्स में यह बात मानी जाती है कि नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्ञान बिंदु का रिजल्ट काफी मजबूत रहा है। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजों में भी ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट्स ने बड़े पैमाने पर सक्सेस हासिल की है, जिसके बाद इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह भी ऑर्गेनाइज किया था। इसलिए इनके सपोर्टर्स का कहना है कि मीडिया में आमतौर पर यह नैरेटिव है कि खान सर ही सबसे सस्ती एजुकेशन देते हैं, लेकिन पटना के जमीनी कोचिंग मार्केट में हम भी बेहद एग्रेसिव लो कॉस्ट मॉडल अपना रखे हैं। अब देखिए, कौन ज्यादा सस्ता पढ़ा रहा है, कौन ज्यादा महंगा पढ़ा रहा है, ये डिबेट तो चलती रहेगी और लोग अपने डेटा और फैक्ट्स लाके लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन यहां पर बात यह है कि जिन शिक्षकों को, जिन सर लोगों को बच्चों को सही शिक्षा देकर अच्छा आदमी बनने के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है, वो अगर आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं, तो ये क्या मैसेज देगा?
स्टूडेंट्स के मन में भी और समाज के मन में भी। इसके ऊपर डिबेट चल रही है सोशल मीडिया और मीडिया पर, लगातार लोग अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए, आप फला सर के फैन हैं या दूसरे वाले सर के फैन हैं, किस खेमे में हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, लेकिन इससे मामला सुलझेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा। अब मीडिया देखें या सोशल मीडिया देखें, दोनों पक्ष के लोग आपस में लगातार आ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पर यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को सही शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है, वो अगर आपस में लड़ेंगे तो कैसे मामला सुलझेगा? यहां बात किसी टीचर को सपोर्ट करने की नहीं हो रही है, बल्कि सारे टीचरों से, सारे शिक्षकों से ये पूछने की हो रही है कि भैया ये बताइए कि अगर आप लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे या कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे, कॉम्पिटिटिव बने रहने में प्रॉब्लम नहीं, उसके बदले में जो वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, तो इससे बच्चों में क्या मैसेज जाएगा? तो अगर आप लोग ही खेमा बनाकर एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे, मैं शब्दों से हमला करने की भी बात कर रहा हूं, अगर ऐसे ही अटैक करते रहेंगे, आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे, तो भी देश के नेताओं से आप लोग कैसे लड़ेंगे? इसलिए दोस्तों, मामला चाहे जो भी हो, जांच सही तरीके से होनी चाहिए, जिसने भी कानून तोड़ा है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन टीचर से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया स्टूडेंट्स के भविष्य की खातिर आप लोग तो कम से कम आपस में न लड़ें, क्योंकि अगर आप लोग आपस में नहीं लड़ेंगे और एकजुट होंगे तो आपके बच्चे भी एकजुट होंगे और आप सारे लोग मिलकर इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज भी उठा सकेंगे और इसको बदलने में मदद भी कर सकेंगे। वरना अगर इस तरीके से ही लड़ाई होती रही कोचिंग वालों के बीच आपस में, तो देश में कोचिंग माफिया का राज हो गया है। मीडिया तो ये बोलेगा ही, और मीडिया कई सारी ऐसी बातें भी खोद खोद कर निकालेगा जो सही नहीं होंगी और लोगों के सामने आएंगी, तो आप ही लोगों का रेपुटेशन धूमिल होगा। इसलिए यहां पर सबसे जरूरी बात समझनी यह है कि अगर आपस में लड़ाई कम होगी, तभी तो सिस्टम से जो लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है वो बढ़ेगी और अपने अंजाम तक पहुंचेगी। वरना आप ही लोगों के बयानों को और झगड़ों को ऐसे दिखाया जाएगा आगे रख के, और असली मुद्दा पीछे रह जाएगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक सर वर्सेस दूसरा सर, इसके ऊपर आप किस तरफ हैं और क्या लगता है आपको गलती किसकी है? एक मिनट, क्या लगता है? आप जांच एजेंसी तो है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर देखकर, सुनकर, पढ़कर, या फिर अगर आप उस जगह पर ही हैं यानी पटना से ही हैं, तो इस बारे में जरा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, किसका पक्ष स्ट्रांग है या सच है और किसका कमजोर है या असत्य है। इस बारे में अगर आप अपने विचार रखना चाहें, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। लड़ाई झगड़ा मत करिए भाई साहब, एक ही देश में है, साथ में मिलकर इसको सुधारना है, आगे लेकर जाना है, काहे को लड़ना। बाकी हेलो, हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, आनंद रंगनाथन के साथ इतनी फायर बातचीत हुई ना भाई साहब, मजा आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। द रौनक पॉडकास्ट यानी टीआरपी चैनल पर यह पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इतने सारे लोगों ने देखा, शेयर किया कि मैं बता नहीं सकता आपको। इनफैक्ट इसके ट्रेलर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, जरूर देखना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। डू यू सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी? ते भी ये एक्टिविस्ट होते हैं, ये कहते हैं वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, ट्रूथ टू पावर। तो You don't speak truth to power because for you, person in power is only Modi. जब ममता पावर में थी, जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रही थी, एक्टिविस्ट को जेल में डाल रही थी यूएपीए में, जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल अरेस्ट कर रहा था SC/ST एक्ट में जिसने शीश महल एक्सपोज किया, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी थी, पीपल वर अरेस्टेड, थ्रोन इन जेल फॉर 40 days फॉर कॉलिंग समबडी पेंगुइन, तब वो पावर में नहीं थे। मैं बत्ती बना के डाल दूंगा ट्रूथ टू पावर तुम्हारी। नहीं भाई, आजकल ये सारी चीजें काट दिया करो, तुम तो बच जाते हो, गाली मुझे पड़ती है। तो एज एन इंस्टीट्यूशन आप आरएसएस को रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो? एनॉर्मसली। ठीक, इस देश को अगर सही उस पे लाना है ना, पटरी पे, तो आरएसएस ही ला सकता है। यार ये तो बहुत ही एंटी राहुल गांधी बोला। Who the hell is राहुल गांधी in terms of the timeline of this country? यार बन सकते हैं यार फ्यूचर पीएम हैं, मतलब बोल क्या इंडिया के? ये देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी थी नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी के जमाने में नहीं है, कभी नहीं थी। अब मेरे को कोई सुनता नहीं है, सब आपको सुनते हैं। अब यू आर द वॉइस ऑफ योगी एंड मोदी, अब आपको नहीं सुन रहे लोग, तो मुझे कौन सुनेगा? ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया भाई। कोई जयंती हो गई, महात्मा गांधी, सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती हो गई, उस पे महात्मा नहीं बोला आपने, उनका नाम बोला ना। अब मैं महात्मा रौनक तो नहीं बोलूंगा ना। तो मैं महात्मा हूँ नहीं ना। नहीं, तो वो महात्मा है। आंसर नहीं, मैं, हम तो बचपन से यही बोलते हैं। बचपन से तो आप बहुत चीजें बोलते आ रहे हैं। इसको काट देना यार, ये फंस जाएंगे शादीशुदा आदमी। स्टेट मदरसा क्यों चला रहा है? स्टेट हज सब्सिडी क्यों दे रहा है? स्टेट इंटरेस्ट फ्री लोन्स क्यों दे रहा है? वक्फ लैंड पे आप सेटअप करिए शॉप। बीजेपी इज नॉट एंटी हिंदू, बट इट्स नॉट प्रो हिंदू। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कांग्रेस ब्लेटेंटली एंटी हिंदू। गाली को सपोर्ट करते हैं आप फिल्मों में? ऑफ कोर्स, दिन भर गाली देता हूँ यार, क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा? देते हैं आप गाली? हाँ, वो कैसी बात कर रहे हो? ड्राइव ही नहीं करते दिल्ली में। दे सकते हो आप, कैमरे पे दिया आपने कभी? एक आया है कि आनंद रंगनाथन बीजेपी को क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि जो बीजेपी को ज्यादा क्रिटिसाइज करता है वो एंड में बीजेपी में चला जाता है। The best comment, honestly, it is so true. Oh my God.
जाते आते ये भी सुनते जाओ, मोदी इज 100 times बेटर देन एनीबडी फ्रॉम द ऑपोजिशन। सुन लिया।